गाइस हरियाणा डीएलएड जेबीटी एडमिशन 2023 को लेकर एक काफी अच्छा अपडेट आया है आपके लिए। हरियाणा में दोस्तों डीएलएड जेबीटी का जो एडमिशन है ये आपके दिसंबर में स्टार्ट हो जाएंगे। अब कितने दिसंबर से होंगे ये एग्जैक्ट डेट आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। पहले गाइस आप लोग ये समझिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि हरियाणा में डीएलएड जेबीटी कोर्स पर दोस्तों हरियाणा गवर्नमेंट ने रोक लगा दिया था, तो आखिर फिर से क्यों स्टार्ट करना पड़ा। अब इसके पीछे का रीजन समझिए दोस्तों। देखिए हरियाणा जो गवर्नमेंट है ना वो ये चाह रही थी गाइस कि हरियाणा में जो डीएलएड कोर्स है इसे हम बंद कर दें, इस पर रोक लगा दें। लेकिन गाइस आपको पता है हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर में ये नहीं है। ये दोस्तों एनसीटी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो केंद्र सरकार की संस्था है, अगर वो बंद करेगा डीएलएड तभी जो है अदर स्टेट्स में बंद होंगी। लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट क्यों चाह रही थी, इसके पीछे का रीजन ये है दोस्तों कि डीएलएड जेबीटी जो कोर्स है ये आप क्लास 12 के बाद कर सकते हैं। तो ऐसे में गाइस बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना डीएलएड कोर्स कर लेते हैं प्राइमरी के लिए, क्योंकि इसमें टाइम भी कम लगता है और फीस भी कम लगता है, और हरियाणा में एंट्रेंस एग्जाम भी नहीं होते हैं। अब बीएड करेंगे तो उसमें 3 से 4 साल ग्रेजुएशन में लग जाएगा, उसके बाद बीएड करेंगे, और बीएड के लिए बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज ही है, गवर्नमेंट कॉलेज काफ़ी ज़्यादा कम है। तो ऐसे में क्या है ना कि डीएलएड करने वाले स्टूडेंट की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी हरियाणा में, ठीक ना। और हरियाणा गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्डन भी हो रहा था वैकेंसी को लेकर, क्योंकि वो फिर बच्चे मांग कर रहे थे कि प्राइमरी की वैकेंसी दो। तो ऐसे में वो यही जो है ना तरीका अपना रही थी हरियाणा गवर्नमेंट। लेकिन गाइस जो हरियाणा के जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है डीएलएड जो करवाते हैं हजारों में है, तो वो गाइस क्या करें ना, वो हाई कोर्ट चले गए, कुछ एनसीटी चले गए, और हाई कोर्ट में उन्होंने ये कहा कि जब एनसीटी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन अगर वही नहीं बंद करती है तो फिर हरियाणा गवर्नमेंट के पास ये राइट कहाँ से आ गया, ये अधिकार कहाँ से आ गया कि वो डीएलएड कोर्स बंद कर देंगे। क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में दोस्तों बहुत सारे जो है टीचर्स काम करते हैं, तो फिर उनकी जॉब चली जाएगी। आप ही सोचिए, गवर्नमेंट में तो हो सकता है गैस उनको कहीं और रिप्लेस कर दिया जाए उन टीचर्स को, लेकिन प्राइवेट को सोचना पड़ेगा। तो देखिए एनसीटी ने एक जो है ना नोटिस जारी करके जो है एक मतलब क्लियर कर दिया है कि हमारा कोई प्लानिंग नहीं है डीएलएड कोर्स बंद करने का। और देखिए उन्होंने ये कहा है दोस्तों, इट इज़ क्लैरिफाइड दैट एज पर एनईपी 2020 नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार जो है ना हमारा मतलब कि हम जो है एक प्लानिंग कर रहे हैं कि 2030 के बाद एक 4 साल का जो है ना मतलब कि टीटीसी मतलब टीचर ट्रेनिंग कोर्स हम लाएंगे। अब उसे आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं या आप क्लास 12 के बाद कर सकते हैं, ये अभी क्लियर नहीं किया है। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर मतलब इसको पढ़ने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि अगर 2030 में कोई 4 साल का अगर इंटीग्रेटेड कोर्स आता है टीचर ट्रेनिंग के फील्ड में, तो जो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने डीएलएड कोर्स ऑलरेडी करा है 2030 से पहले, या बीएड कोर्स जिन्होंने 2030 से पहले किया है, उसका वैलिड होगा वो कोर्स। और अगर इन फ्यूचर कोई वैकेंसी आती है प्राइमरी की अपर क्लासेस की, तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने डीएलएड किया है 2030 से पहले उनका लाइफ टाइम तक वैलिड होगा। ऐसा नहीं है कि 2030 के बाद अगर डीएलएड कोर्स के स्थान पर कोई अलग कोर्स आ जाता है तो जो डीएलएड कर बैठे हैं जिन्होंने डीएलएड कर लिया है 2030 से पहले तो वो वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं एनसीटी ने कहा है। उन्होंने ये कहा है कि जिन्होंने किया है 2030 से पहले वो लाइफ टाइम तक जितना उनका जो है ना हर स्टेट्स में कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, एज लिमिट होता है, ठीक ना, सॉरी एज लिमिट, वो एज लिमिट तक वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ध्यान से समझिए। बहुत सारे स्टूडेंट गाइस इसको लेकर जो है ना काफी ज्यादा कंफ्यूजन में है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ 19 दिसंबर से दोस्तों हरियाणा में डीएलएड जेबीटी का जो एडमिशन है 2023 का ये स्टार्ट होंगे, ठीक है ना।